डिवाइन कोश पर आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए लाए हैं सूर्य ग्रहण के कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप सूर्य ग्रहण का अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, ग्रहण काल हमेशा ही अशुभ फल ही नहीं देते, बल्कि कुछ कार्यों के लिए ग्रहण काल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। लेकिन अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे कि साल के इस सूर्य ग्रहण का आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण के समय यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय मंत्र जाप के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में आप अपने इष्ट के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का समय सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी विशेष माना जाता है। यदि आप किसी तरह की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस ग्रहण काल में वह सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य ग्रहण जैसा कोई भी दोष है तो आप सूर्य ग्रहण के काल में इस दोष का निवारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको पानी वाला नारियल सूर्य ग्रहण के समय किसी लाल कपड़े में बांधकर सूर्य ग्रहण की किरणों के आगे रख देना है और इसके बाद इसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में काल सर्प जैसा कोई दोष है तो आप इस ग्रहण काल में एक नाग नागिन का जोड़ा बनाकर उसे एक नारियल के साथ कपड़े में बांधकर ग्रहण काल के समय किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। यदि आपको सूर्य के अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं तो आप किसी गरीब या फिर किसी ब्राह्मण को सूर्य ग्रहण के बाद गुड़ का दान करें। ऐसा करने से आपको सूर्य के शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी। सूर्य ग्रहण के समय तंत्र भी किए जाते हैं, इसीलिए अगर आप पर किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है तो इस समय में आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपके अपने पिता के साथ संबंध अक्सर खराब रहते हैं तो आप सूर्य ग्रहण के दौरान ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपका सूर्य तो मजबूत होगा ही, साथ ही आप और आपके पिता के संबंध भी मधुर हो जाएंगे। यदि आपको राहु के अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं या फिर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आप सूर्य ग्रहण के समय किसी बहते पानी में कोयला या शीशा बहाएं। ऐसा करने से राहु के अशुभ परिणामों में कमी आएगी। यदि आपकी कुंडली में केतु खराब स्थिति में हो तो आप सूर्य ग्रहण के दौरान 7 प्रकार का अनाज किसी निर्धन व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये अनाज किसी बहते जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको केतु के शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी। यदि आपके पिता ज़्यादा बीमार रहते हैं तो आप एक नारियल को सूर्य ग्रहण के समय अपने पिता के ऊपर सिर से लेकर पैर तक घुमाएं और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो ऐसा करने से बीमारी में लाभ होगा। ये कार्य आप किसी भी रोगी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। तो ये थे वो उपाय जो आप सूर्य ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। ये उपाय आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी जानकारी के साथ ही डिवाइन कोश पर अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डिवाइन कोश को।